पार्टिसिपेंट प्लीज वीडियो ऑन करिए। I hope you all have done your warm-up exercises. Okay, let's start. किसी भी एक आसन में बैठ जाइए आप। शरीर को सीधा रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करिए। दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में। तीन बार ओम का उच्चारण, श्वास भरिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रसिद्धारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आइए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करिए। और दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे। धीमे और लंबे गहरे श्वास भीतर भरेंगे और लंबे गहरे ही श्वास खाली करेंगे। साक्षी भाव से आप अपने श्वास को देखते जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर और लंबा गहरा ही श्वास बाहर खाली करेंगे। श्वास आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपके शरीर और मन के बीच में। तो लंबे और गहरे श्वास लीजिए और लंबे और गहरे ही श्वास खाली करेंगे। रिलैक्स, विश्राम। आज का हमारा विषय है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए
कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं। ठीक, तो उससे पहले जान लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है। और ये मेल और फीमेल दोनों में ही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स को होता है, मेल और फीमेल दोनों में ही हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है। एक तो अनहेल्दी आपका डाइट है या खाना ठीक नहीं है, ठीक समय पे नहीं खा रहे हैं आप, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है या ओवर है। कई लोगों का ओवर एक्टिव होता है, तो बार बार उनको भूख लगती रहती है, इसकी वजह से ओवर ईटिंग करते हैं। और ये बदल जाता है ओबेसिटी में, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, चाहे वो आपका टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज हो, हाइपो या हाइपर थायराइड का इशू हो। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेस। स्ट्रेस, ठीक से आप खाना नहीं खा रहे, एक्टिव नहीं है, तो ये आपको कई सारी बीमारियों के लिए एक उर्वरा भूमि बना देता है। तो हम योग के द्वारा इन सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं, अगर हो गई है तो। और अगर नहीं हुई है तो हम पहले से प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करेंगे, तो हमें इस तरीके की आगे की समस्याएं कभी होंगी नहीं। जैसे फीमेल्स में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारे उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। एंड मेल में उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू और स्पर्म क्वालिटी कम होना या इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में ही देखे जा सकते हैं। तो आज हम वो योगाभ्यास करेंगे जो इन सब में फायदेमंद हो, प्रिवेंटिव मेजर में भी, और उसको कैसे मैनेज करना है उसको भी। और कोई भी बीमारी ना एक साथ नहीं आती है। अगर आपको शुगर हो गई है तो कुछ टाइम के बाद आपको हाइपरटेंशन या किडनी से रिलेटेड भी कोई इश्यू हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम के साथ साथ जब शरीर उस बीमारी से लड़ रहा होता है तो और कई सारी चीजें भी सामने आती है, और उसमें मुख्य है मानसिक रोग, मानसिक तनाव, जो कि और कई बड़ी इश्यूज को इनवाइट कर सकता है। तो स्ट्रेस लेवल कम करना, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो ताकि जो हम खाना खाएं वो ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में काम करे। ठीक, और शरीर से दूसरी चीज, शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनका निष्कासन, यानी कि जो आपका एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। और उसमें योग के कई सिद्धांत और योग की कई टेक्निक्स आपको हेल्प करते हैं, जैसे षटकर्म की क्रिया, शंख प्रक्षालन की क्रिया। आज हम मुख्यतः आसनों पर ध्यान देंगे। और जैसा कि आप हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि आप वार्म अप कर चुके हैं, तो मैं सीधा योगाभ्यास से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आएंगे अधोमुख वीरासन की पोजीशन में, जिसको शशकासन के नाम से भी आप जानते हैं। घुटनों को खोलेंगे और आप अपने मेरुदंड को अच्छे से खींचते हुए और साइड्स को अच्छे से, साइड ट्रंक को अच्छे से खींचते हुए फोरहेड को नीचे लगाएंगे। तो अधोमुख वीरासन या शशकासन स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, तनाव मुक्ति के प्रबंधन में। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते जाइए। कोई भी अभ्यास अधूरा है अगर आपका मन वहां नहीं है, अगर आपकी श्वास नियमित नहीं है। कंधों पर कोई तनाव नहीं। संभव हो सके तो आप अपने नितंबों को एड़ी के साथ लगा के रखिएगा। अगर कोई नी इंजरी है, नी इशू है बहुत ज्यादा, तब अवॉइड करिए। और अगर स्टिफनेस की वजह से नहीं कर पा रहे तो घुटनों को थोड़ा सा और खोल सकते हैं, तब आपसे अच्छे से हो पाएगा। अब आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। सबसे पहला अभ्यास मार्जरी आसन या कैट एंड काउ पोज। इसके आपके 10 से या आपको 12 रेपिटेशन इसके करने हैं। ये हमारे न्यूट्रल पोजीशन है, स्पाइन यहाँ पे न्यूट्रल है। इनहेल करते हुए आप अपनी टेलबोन को
ऊपर सीलिंग की तरफ और चेस्ट को आगे की तरफ, और उसकी वजह से आपकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर जाएगी। एक्सहेल करते हुए आप अपनी पीठ को अच्छे से राउंड कर लीजिए और चिन को चेस्ट के पास ले जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल। इसके 10 रेपिटेशंस आप करेंगे। यस। स्पाइन को राउंड करने पर ज्यादा फोकस करिए, पूरा आर्च करिए। वेरी गुड। और जब आप पेट को अंदर खींच रहे हैं ना, तो आपकी नाभि हमेशा स्पाइन की तरफ जानी चाहिए। गुड। इसके 5 बार और करेंगे। इनहेल करते हुए वक्षस्थल के विस्तार को महसूस करिए और एक्सहेल करते हुए बैक की राउंडिंग पर पूरा फोकस करिए। इसको हम 2 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हुए। जैसा कि आप अनुभव कर पा रहे होंगे, ये आपके एब्डोमिनल रीजन, पेट और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ अच्छा सा खिंचाव आ रहा है। ये वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है। सो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जी। अब आप हाथों को आगे की तरफ लाइए, एक स्टेप आगे लाइए और कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स के लिए पहले अधोमुखा श्वानासन या पर्वतासन की पोजीशन में आइए। कंधों को अच्छे से वाइड कर लीजिए। एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन की तरफ, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा तनाव है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, तब आपको, जब आप अधोमुखा श्वानासन करेंगे, तो आपको फोरहेड के नीचे ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए जिसपे कि आप अपना माथा रख सके और आप इस पोज को ज्यादा देर तक कर पाएंगे। फिर तो अधोमुखा श्वानासन इस तरीके से करेंगे तनाव प्रबंधन के लिए। यहां से आप वॉक करते हुए आगे जाइए। उत्तानासन। घुटना हल्का सा मोड़ सकते हैं अगर आपका हाथ या उंगलियां ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पाद हस्तासन, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस खाली करिए। हाथ आप पैर के पंजे के आगे, पैर के पंजे के ऊपर, साइड में, या आप पीछे भी रख सकते हैं। ठीक। तो आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे ताकि बैलेंसिंग में कोई दिक्कत ना हो। और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हेड को ढीला छोड़िए प्लीज। आपको साउंड तो ठीक आ रहा है ना डॉक्टर प्रीति? डॉक्टर प्रीति साउंड ठीक आ रहा है? डॉक्टर मनीषा? आ मनीषा? रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने देखा कि कई लोग रुके हुए हैं तो आई थॉट कि साउंड ठीक नहीं आ रहा। ओके। पादहस्तासन। बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़िए। यस सर, वेरी गुड। जितना आप ढीला छोड़ेंगे देखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडी अपने आप नीचे जा रही है। तो इस पोजीशन में आते ही ना आप एकदम से रिलैक्स फील करेंगे। आपका हार्ट, आपके लंग्स एक रेस्ट वाले मोड में है, उसको ध्यान दीजिए। एंड देन इनहेल, कम अप। ये, हाँ, ये एब्डोमिनल पेन को कम कर, हाँ, सांस भरते हुए खड़े हो जाइए। इसका प्रयास अगर हम पीरियड डेज से पहले करते रहेंगे तो ये एक तो एब्डोमिनल पेन जो हो जाता है उसको कम करता है, दूसरा ये बैक पेन के लिए अच्छा है, और जो एक स्ट्रेस या तनाव या थकावट रहती है उसको भी कम करता है। अगला अभ्यास है हमारा त्रिकोणासन। इसको हमने पहले भी किया था।
त्रिकोणासन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम के प्रिवेंटिव और उसके मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो उसके लिए आप दोनों पैरों को खोल लेंगे इस प्रकार। अब आई होपफुली आपको आ गया होगा कैसे करना है त्रिकोणासन। राइट फुट को टर्न करिए बाहर की तरफ 90 डिग्री पर, और इस तरीके से टर्न करना है कि जो टर्निंग है वो आपके थाई से स्टार्ट हो, जहां आपके रूट ऑफ द थाई, जहां से आपकी थाई शुरू हो रही है। ठीक, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, और एक्सेल करते हुए आप धीरे धीरे पीछे वाले पैर को फर्म रखते हुए अपनी क्षमता अनुसार जहां आपका हाथ इजीली पहुंच रहा है वहां रखेंगे हाथ, और चेस्ट को पूरा खोल के रखेंगे। गर्दन आप सामने भी रख सकते हैं और आप टर्न भी कर सकते हैं। सर घुटना नहीं मोड़ेंगे, घुटना नहीं मोड़ेंगे, जमीन पे नहीं पहुंचाना है आपको हाथ को। हाँ जी, आप यहाँ रखिए हाथ आराम से, घुटना मोड़कर नीचे ले जाएंगे तो अपर बॉडी से जो कनेक्शन है आपकी लोअर बॉडी का वो मिस हो जाएगा, दैट यू विल नॉट अचीव। ये एक्शन है। इनहेल करते हुए वापस आइए एंड सेम पोज। देखिए कभी भी हम इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ। अभी लेफ्ट साइड जाने से पहले रुक जाइए, लेफ्ट साइड जाने से पहले रुक जाइए। देखिए मैं चाहूं, ये आपका त्रिकोणासन नहीं है जिसमें अपर बॉडी आगे झुक रही है ना, आपका त्रिकोणासन ये है। एग्जैक्टली आपके पैर की सीध में आपके हाथ होने चाहिए, ठीक है, और हिप आगे। सो एक लाइन क्रिएट होगी, इसी तरीके से आपको करना है। फिर से करेंगे लेफ्ट साइड से त्रिकोणासन। हाँ, ध्यान से इसको करिए प्लीज सर, करिए लेफ्ट साइड से। हाँ, चेक करिए आपका कंधा आगे तो नहीं है या पीछे तो नहीं है, ध्यान दीजिए उस पे। ये आपके पूरे पेल्विक एरिया को अच्छे से टोन करता है। कोई भी जो डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कम करता है। हाँ, इनहेल कम अप। एक बार फिर से देखेंगे त्रिकोणासन, आप देख लीजिए एक बार फिर से। आप में से कई लोग क्या कर रहे हैं, ये इसमें क्या हो रहा है, हाथ की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। एक्शन कहां से लाना है हमें, एक्शन लाना है हमें ये हिप बोन से, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस करते हुए देखो, अब मेरे अपर बॉडी में कोई चेंज नहीं है, मैं हाथ नीचे ऊपर नहीं ला रही हूँ, और जो गैप है ये दोनों साइड ट्रंक में उसको मैं कोशिश करूंगी कि मेंटेन रखूं। इसके लिए मुझे इसको खींचना है और सारा फोकस इधर है, और यहाँ से आप मूवमेंट कर रहे हैं। आप हाथ पहले नहीं पहुंचा रहे, आप बॉडी को साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे करके फिर आप ऐसे जा रहे हैं, उससे बेटर है। यस मैम, अब आप समझ गए, गुड। अब आप देख रहे होंगे स्ट्रेच दूसरी तरीके से है, और आपके दोनों पैर अच्छे से एंगेज है, इन्वॉल्व है इस पोज के लिए। ये सर से नीचे नहीं जाएंगे, और नाभि पर ध्यान दीजिए, नाभि को पीछे रखना है, आपका पेट हमेशा स्पाइन की तरफ रखेंगे। यस मैम, अब देखिए कितना अच्छा किया आपने, आगे नहीं झुकना है, हाथों को बिल्कुल खींच के रखिए, गुड। घुटना नहीं मोड़िए, पैर सीधा रखेंगे, आप हाथ यहाँ तक रखिए, बट घुटना मोड़कर अगर हाथ यहाँ रखा है वो त्रिकोणासन नहीं है, वो फिर दूसरा पार्श्व कोणासन है, बट उसमें भी फिर आपको पूरा इसे 90 डिग्री पर लाना है, ठीक है। तो त्रिकोणासन को ठीक से करेंगे। अब एटलीस्ट त्रिकोणासन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, यस मैम, पीछे, गुड, इस तरीके से, वेरी गुड। देन सर बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए आप पैर बिना मोड़े भी आप कितने अच्छे तरीके से वहां तक हाथ ले जा सकते हैं। ठीक है, धीरे से वापस आ जाइए। आप सभी जानते हैं हमारे बॉडी में 8 हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, और जो उसका मास्टर है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी पीयूष ग्लैंड, और उसके साथ ही आपका हाइपोथैलेमस। बॉडी से जो मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है हार्मोन्स, या आपका बाकी बॉडी सिस्टम में है, और जो बॉडी से मैसेज आता है उसके हिसाब से। तो ये दोनों
एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी कि आपके जो ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन गैप सही गैप है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, संवाद सही नहीं है, तब वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट दो कह सकते हैं दो कैटेगरीज के आसनास हैं जिसको हमें करना जरूरी है। एक है आपका बैक बेंड, ठीक, पीछे झुकने वाले जितने भी आसन हैं वो आपके एड्रेनलिन ग्लैंड, ये एक बहुत मास्टर ग्लैंड होती है जो कि आपके किडनीज के ऊपर होती है। शरीर जब भी तनाव वाली पोजीशन में हो जाता है ये ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। और जैसे जो महिलाएं मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल फेज में होती हैं उसमें भी ये ओवर एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि ओवरीज ढीली पड़ने लगती हैं, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, वहां एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता। तब भी आपकी किडनीज और एड्रेनल ग्लैंड बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसके लिए पेरीमेनोपॉजल फेज में भी बहुत सारी समस्याएं होती है। तो सिंपल है, हमें एक बैक बेंड जरूर करना चाहिए जो भी आप योगाभ्यास करें। और अगर आप कर सकते हैं तब एक इन्वर्टेड पोज जरूर करना चाहिए जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम स्टैंडिंग में एक सिंपल बैक बेंड करेंगे। आप ध्यान रखिए, अगर आपको कोई नेक इश्यू है, हार्निया की प्रॉब्लम है, तो आप पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन है तो यू विल नॉट होल्ड द ब्रेथ और आप ज्यादा देर तक पोज में नहीं रुकेंगे। आप पोज में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और कोई भी अगर ग्लूकोमा या आइज पे प्रेशर ज्यादा है तो भी आपको नहीं करना है। तो स्टैंडिंग में हम बैक बेंड करेंगे, अर्ध चक्रासन। आपका पैर ऐसे हिप विड्थ अपार्ट रहेगा, ठीक, इस तरीके से, और आपकी कोहनियां बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ। अब करना क्या है, आप हाथों की उंगलियों को नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से और कोहनियों को आगे पीछे पास मिलाएंगे। अब सांस भरते हुए आपको प्यूबिक बोन से, नाभि से शरीर को उठाना है और हाथ से बड़े को आगे की तरफ पुश करना है और आप पीछे की तरफ जाएंगे। गर्दन को प्लीज लटकाइएगा नहीं। फिर से देखिए, घुटना मोड़ना नहीं है, थाइस को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। प्लीज ध्यान दीजिए, अभी करेंगे नहीं। और कई बार क्या होता है जब हम पीछे झुकते हैं ना तो एकदम से ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाता है और तो कई बार चक्कर आ सकते हैं। आपको कोई इश्यू भी नहीं होगा तो भी आपको लगेगा कि एकदम से अंधेरा सा छा रहा है। तो इस पोजीशन आप इमीडिएटली वापस आइएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल करते ऊपर उठाइए और घुटने मोड़ेंगे नहीं, चेस्ट को ब्रॉड करिए। आप ये मत सोचिए कि आप पीछे झुक रहे हैं, आप ये सोचिए आप फ्रंट बॉडी को पूरा खींच रहे हैं। एंड कोनिया पास 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 पास, बिना घुटना मोड़े हुए, जस्ट आर्च 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 एंड देन ड्रॉप द हेड एंड इनहेल कम अप। ठीक, ये स्टैंडिंग में है। इसी मूवमेंट को हम दोबारा से करेंगे इन उष्ट्रासन, उसमें भी टेक्निक यही है, ठीक है, समझ गए। पेट को आप जितना अंदर की ओर खींच के रखेंगे बैक पे प्रेशर कम आएगा, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, ओबेसिटी के लिए अच्छा है। विल डू इट वन मोर टाइम, ठीक है। अगर आप हाथ से पुश नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे अंगूठा भी रख सकते हैं एंड फिर आप सांस भरते हुए आर्च करते जाइए, आर्च करते जाइए, आर्च करते जाइए। And you can arch and then inhale, come up. Yes. हिप्स को आगे पुश करिए, चेस्ट को ब्रॉड करिए एंड जेंटली कम बैक। पैर को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे बॉडी उतना पीछे जाएगी। यही लॉजिक है। एक बॉडी पार्ट को स्टेबल रखना है, एक में मूवमेंट करना है। एक तरफ से रेजिस्टेंस है, एक में मूवमेंट है। ओके, या जेंटली कम बैक। या ओके, एक्सीलेंट एवरीवन। अब हाथ कमर पर, पादहस्तासन या उत्तानासन, ठीक, कंधे नीचे एंड सिट इन दंडासन। दंडासन में बैठ जाइए। या गुड।
हाथ आपके साइड में, कंधे पीछे की ओर, दंडासन। बैठकर करने वाला पहला अभ्यास, पहला आसन है बटरफ्लाई पोज या बद्ध कोणासन। ये मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। आप इसको डायनामिक वे में भी कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसे फ्लटरिंग करते हैं, ओके। और आप इसको सिंपल भद्रासन, जैसे कि योगिक टेक्स्ट में लिखा है भद्रासन या बद्ध कोणासन, इसमें भी आप बैठ सकते हैं। हम पहले ही सीख चुके हैं कि कैसे बैक को स्ट्रेट रखना है। तो चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, कंधे पीछे की ओर और थाइस को नीचे की तरफ। इनहेल एक्सहेल, फोकस करिए अपने पेल्विक रीजन पर, जहां पर अभी खिंचाव आ रहा है। प्रिंसिपल वही है, स्ट्रेचिंग के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करना। कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आप जब किसी कोई कॉन्ट्रैक्शन या ऐसे शरीर को मोड़ते हैं जहाँ पे खिंचाव आ रहा है, जहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, फिर जब आप वापस पोजीशन में आते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से क्या है, जितने भी मल और विषैले तत्व है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आपका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम करता है। और फोकस के साथ करते हैं तो और बेनिफिट मिलता है। तो बद्ध कोणासन, और इसी को अगर हम लेट कर करते हैं सुप्त बद्ध कोणासन, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों को, मेल और फीमेल को, दोनों को ये सुप्त बद्ध कोणासन एटलीस्ट 2 से 3 मिनट रोज करेंगे। करना कैसे है, अगर आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, तब हम बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। You will just lie down। बिना सपोर्ट के करने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम ज्यादा देर तक पोज को होल्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ देर तक तो हम कर पाएंगे इस तरीके से, लेकिन उसके बाद हमें लगेगा कि घुटने में दर्द हो रहा है या ग्रॉइन एरिया में प्रेशर आ रहा है। ठीक, तो उससे बचने के लिए बेटर है कि हम एक सपोर्ट लें इस तरीके से। एक कोई भी पिलो आप ऐसे लंबाई में ले सकते हैं। बैठेंगे आप बटरफ्लाई पोज में, और एक सपोर्ट आपकी गर्दन के लिए। तो बद्ध कोणासन में बैठेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए आपका जो शरीर है, स्पाइन है, वो इस पिलो पर है। हिप्स आपके नीचे हैं, ठीक है, बटक्स आपके नीचे हैं, और आप हिप को उठाएंगे और ये स्किन को नीचे की तरफ पुश करेंगे, ताकि हमारी जो सैक्रम है, हड्डी का नीचे वाला भाग है, वो अच्छे से आए। मान लीजिए किसी को कोई घुटने की शिकायत है या बॉडी बहुत ज्यादा टाइट है, स्पेशली मेल्स में, तब हम दोनों घुटनों के नीचे इस तरीके से कोई भी पिलो या कुशन लगा सकते हैं, और ये हमारी पोजीशन है। बहुत ज्यादा तनाव रहता है तो आंखों को कवर कर सकते हैं आप, एक कोई भी रुमाल या तौलिया ऐसे आंखों पर रख लीजिए और इसको कर सकते हैं। तो बिना सपोर्ट के, मान लीजिए आपके घुटने इतने ऊपर जा रहे हैं, तब भी आपको नीचे सपोर्ट की जरूरत है। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिट लाइक दिस, रिलैक्स लाइक दिस। इनफर्टिलिटी का इशू है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इशू है, हैवी पीरियड्स है, और इस आसन को फीमेल्स पीरियड डेज में भी इजीली कर सकती हैं। रुकना इसको 2 से 5 मिनट तक जरूर करना है। सुप्त बद्ध कोणासन। देन तो बद्ध कोणासन और सुप्त बद्ध कोणासन, ये 2 महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। अगले 2 अभ्यास हैं हमारे जानुशील। कभी भी वापस आना है ना, तो प्लीज राइट या लेफ्ट साइड टर्न करके आना है, एकदम से ऐसे नहीं उठना है। अगले 2 महत्वपूर्ण अभ्यास है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने किए, जो पीछे झुकने वाले में, उसमें हम एक्सपेंशन कर रहे थे इस एरिया की। अब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहला है जानुशीर्षासन। आप दंडासन में बैठ जाएंगे और राइट पैर को मोड़ेंगे। एक तो ये है, देखिए कि इस तरीके से मोड़ा है, मेरा घुटना यहाँ है और मेरी हिप बोन्स यहाँ है। ठीक, हमें इसको बटरफ्लाई वाले पोज में रखना है, ये सीध में, तब फायदा है। आगे रख के
आपका पेल्विक एरिया वाला स्ट्रेच है, इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। सामने से देखिए, इस तरीके से मोड़ा और आप साइड में ले गए। अगर घुटने में कोई दिक्कत है तब आप थोड़ा सा लूज रख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, घुटने के अंदर ऐसे एक टॉवल को फोल्ड करके रखिए। उससे क्या होगा कि आपका फ्लेक्शन कम होगा नी में और प्रेशर कम आएगा। तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। आई जस्ट शो यू फ्रॉम साइड दिस। बैक को स्ट्रेट रखते हुए इनहेल। अब जितने आगे झुकने वाले आसन होते हैं ना, तो अननोइंगली हमें ये लगता है कि गर्दन ही इतनी लंबी है, हम गर्दन पर ही प्रेशर देने लगते हैं इस तरीके से। तो जब भी आगे झुकने वाले आसन में जाना है, आपको ध्यान देना है अपने स्टर्नम पॉइंट पर, स्टर्नम प्लेट पर, चेस्ट पर। सो इनहेल, यहां से उठाइए जहां से आप त्रिकोणासन में गए थे, हिप सॉकेट से। एक्सेल एक्सेल, हाथ और कान एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। देन आप फुट को ऐसे पकड़ भी सकते हैं, रिस्ट को पकड़ सकते हैं। पार्ट वन है, चेस्ट को उठाइए, एकदम से सिर को नीचे नहीं ले जाएंगे, चेस्ट को उठाइए उठाइए। उसके बाद एक्सेल करते हुए एल्बोज को वाइड करते हुए आप फोरहेड नीचे ले जाइए। अगर आप थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए करवा रहे हैं तब आप ऐसे एक कुशन या पिलो को रख सकते हैं और उसमें इस तरीके से करवा सकते हैं। इसमें जब आप इस पोजीशन से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो आप ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। एक ही आसन को थेरेप्यूटिक वे में कैसे कराना है और कल्चरल उसमें कैसे कराना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जानु शीर्षासना, अच्छा सा दबाव आपके पूरे पेल्विक रीजन पर आ रहा है, और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और वापस। अभी हम समय की बाध्यता की वजह से एक एक बारी करेंगे। सो लेफ्ट साइड उसी तरीके से पहले पैर की पोजीशन देखिए कि घुटना कहाँ पर है, और इनहेल एक्सेल करते हुए धीरे 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 जाएंगे आगे। चेस्ट को पूरा ऊपर उठाइए और एक्सेल करते हुए ट्राई टू बेंड। और आप देख पा रहे होंगे आपके पेट पर कितना अच्छा दबाव पड़ रहा है, तो ये ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जानु शीर्षासना, एंड देन वापस केयरफुली कम बैक। सिट इन दंडासन। इसका नेक्स्ट लेवल है पश्चिमोत्तानासन। करना उसी तरीके से है। चाणुशीर्षासन में आपने एक पैर को बेंड किया था, इसमें दोनों पैर आपके स्ट्रेट रहेंगे। इनहेल, शरीर को जितना आप ऊपर छत की तरफ उठा के रखेंगे उतना आपके पास स्पेस आपको और मिलेगा आगे झुकने के लिए। नाभि को अंदर और पीछे की तरफ ही रखेंगे। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। आपका हाथ जहां तक भी जा रहा है फुट को पकड़ लीजिए। इनहेल, चेस्ट को उठाइए, कॉनकेव बैक, और फिर बाद में आप एक्सेल करते हुए आगे की तरफ उठाएंगे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। अगर आपका सिर नीचे नहीं लग रहा है तो गर्दन को प्लीज सामने रखिएगा, तब आप सिर नीचे नहीं ले जाएंगे, तब आप सामने की तरफ रखेंगे। कॉनकेव बैक, चेस्ट को उठा के रखिए, कंधे नीचे। पश्चिमोत्तानासना, and then inhale, exhale. Yes. घुटना मोड़िए। अगला अभ्यास है हमारा नौकासन। अगर आप देख लीजिएगा बॉडी उठाने में दिक्कत है तब आप हाथ ऐसे रखिएगा और फिर आप उठाइएगा, फिर आप उठाइएगा और फिर हाथ लिफ्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप यहीं से ही सांस भरिए, सांस खाली करते हुए हल्का सा पीछे की ओर लीन करिए एंड लिफ्ट द लेग। नौका आसन। देखिए पैर ना इतना ऊपर नहीं जाएगा। इतना ऊपर जाने का मतलब है कि आप
अपना वेट पीछे लोअर बैक पे रख रहे हो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो टेल बोन है, आप बैठे होंगे तो आपको दो हड्डियां फील हो रही होंगी, वहां होगा। ठीक है, हम सपोर्ट के साथ करते हैं, सपोर्ट के साथ करते हैं। दोनों हाथ यहाँ रखिए, चेस्ट उठाइए, हल्का सा पीछे झुके, राउंड नहीं होना है, पीछे झुकना है। अब आप लेग लिफ्ट करिए, पहले हाफ वेट इतना, फिर आप सीधा कर लीजिए, कंधे नीचे, इनहेल एक्सहेल पर फोकस करिए, बैलेंस करिए, यहाँ बैलेंस करिए। लिप्स को टाइट नहीं करना, फेस को नॉर्मल रखिए, फेस को नॉर्मल रखिए। देखिए हम रिलैक्स, हम होठों को दबाते हैं, आंखों को टाइट करते हैं, अपने माथे पे रिंकल्स लेकर आते हैं, तो बॉडी को यही लगता है आप बहुत ज्यादा किसी स्ट्रेस या तनाव में है, तो उसी हिसाब से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो बहुत रिलैक्स वे में रखना है और ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। ठीक, नौकासन। चलिए इसका सिंपल वर्जन कर लेते हैं। आप एल्बो नीचे रखिए एंड देन यू कैन लिफ्ट, बट पेट को टाइट करके रखो अपनी तरफ, इसको सब लोग कर पाएंगे। पैर भी सीधा रहेगा एंड लेग को शार्प रखना है, यस, टोज को पॉइंट करके रखिए। या ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नाउ विल डू बैक बेंड, उष्ट्रासन। जो टेक्निक आपने सीखी थी कि बटक्स को आगे पुश करना है और अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है, खोलना है, ठीक है। आप यहाँ लोअर बॉडी पर फोकस मत करिएगा प्लीज, हिप्स को आगे पुश करते जाएंगे, चेस्ट को ओपन करते जाएंगे। सो यू विल स्टैंड ऑन योर नीज, कभी नहीं किया तो विल डू विद लाइक दिस, कि पंजे अंदर की तरफ और एड़ी को खड़ा करके रखेंगे, और अगर आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप पैर को फ्लैट रखेंगे, जैसे हमने खड़े होकर किया था अर्ध चक्रासन, उसी तरीके से अंगूठा रखे बड़े के आगे और थाइस आगे और ऊपर की तरफ आर्च करते जाइए, जैसे आपने उसमें किया था, आर्च करते जाइए, आर्च करते जाइए एंड देन आपका हाथ फ्लोर हीली की तरफ। देखिए थाई ऐसे ना पीछे नहीं जाएगी कि पैर पकड़ने के चक्कर में थाइस पीछे, आगे की तरफ, आगे की तरफ। यस, या हील को हुक करने की कोशिश करिए, पकड़ने की कोशिश करिए, वेरी गुड। हाँ सर, अब बटेक्स के ऊपर हाथ रखना है, नितंबों को आगे की तरफ पुश करना है, कमर को नहीं। ये आप और ऊपर चले गए सर, बटेक्स यहाँ पर, हाथ नीचे 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 और नीचे और नीचे, एग्जैक्टली ये, हाँ नितंब, एंड पुश करिए इसको आगे, गुड। एंड या सिट, जिन्होंने एक बार कर लिया प्लीज बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। और अगर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो आप हाफ उष्ट्रासन कर सकते हैं, हाफ, एंड देन यू कैन सिट, ओके। और दोनों हाथ एक साथ नहीं जा रहे तो वी कैन डू वन साइड, इनहेल एक्सहेल, एक साइड से ही पकड़ो, आप दूसरा हाथ उठा के रखो, फिर वापस आते वक्त दूसरी साइड से, तो एक एक साइड से भी कर सकते हैं। हाँ, उष्ट्रासन। ये इवन आपके प्रोलैप्स यूट्रस है उसमें भी बहुत हेल्प करता है, और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा स्ट्रेच आपके पेल्विक रीजन पर आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है, आपके ओवरीज की फंक्शनिंग और टोनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी को पेन होता है उसमें भी हेल्प करता है, और मेनोपॉजल सिम्टम्स को भी कम करने में हेल्प करता है। गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, रिलैक्स, गुड। अब फिर से आ जाइए अधोमुख वीरासन में, एंड यहां से सिंपल कोबरा पोज में सरल भुजंगासन, एंड फ्रॉम
from here. We'll do one more back bend. घुटने मोड़िए और एंकल को पकड़िए like this. कंधे पीछे की तरफ और हम करेंगे धनुरासन. इनहेल करते हुए थाइस को उठाइए एंड फिर लेग को उठाइए. धनुरासन. हाँ, पैर को पीछे पुश करिए, बॉडी अपने आप उठेगी. गुड सर. यस, शिन बोन को पीछे पुश करिए, आपकी बॉडी अपने आप उठेगी. क्या? धनुरासन और ऊर्ध्व धनुरासन. हाई बीपी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की पोजीशन में इसको अवॉइड करना है. ये आपकी यूट्रस प्रोलैप्स के लिए अच्छी है. एंड मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है. सर कंधा पीछे करिए और पैर आपका और उठेगा. आप अपनी एड़ी को हिप्स के पास नहीं, दूर ले जाइए. यस. हाँ, एंकल से नी तक का जो बोन है, शिन बोन, उसे पीछे धक्का दीजिए. ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. मकरासन में रेस्ट करिए. गुड. इसी पोजीशन में रेस्ट करिए मकरासन में. और अब बैक साइड पे टर्न कर लीजिए. पीठ के बल आ जाइए. पीठ के बल आ जाइए अच्छे से. यस. दोनों हाथ ऐसे आप कमर के नीचे लगा के रखेंगे. सबसे पहले ऊर्ध्व प्रसारित पादासन, दोनों का 90 डिग्री की पोजीशन में, या आठ हलासन. स्ट्रेट लेग. इसके बाद वी आर गोइंग टू डू, आप एक बार देख लो पहले, ठीक है. तीन आसन है इसमें. यहां से आप क्या करेंगे, बॉडी को पीछे ले जाएंगे एंड यू विल हुक योर वेस्ट. अंगूठा पेट की तरफ और बाकी चारों उंगलियां पीछे की तरफ, और हाथ आप नीचे नीचे मैक्सिमम और नीचे सरकाते हुए जाएंगे इस तरीके से, और पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे. सर्वांगासन. ओके. ब्लड प्रेशर अगर है तो सर्वांगासन से पहले आप हलासन कर लेना. पहले हलासन में जाएंगे, तब आप सर्वांगासन में जाएंगे. ध्यान रखिएगा, अगर कोई नेक कंडीशन है तब नहीं करिएगा. यहाँ से सर्वांगासन के बाद धीरे धीरे हलासन में, हलासन के बाद आप फिर से सर्वांगासन में, और हाथ नीचे रखते हुए धीरे धीरे यू विल कम बैक इनटू 90 डिग्री पोजीशन, और फिर पैर नीचे. ठीक. प्रयास करिए. पहले 90 डिग्री, फिर पटेक्स को उठाइए, आप पीछे ले जाइए. पहले पीछे ले जाइए, अगर एकदम से नहीं जा रहा है पहले पीछे ले जाइए. यस सर, वेरी गुड. हाँ, आप अपने अंगूठे और उंगलियों से स्किन को ऊपर की तरफ पुश करिए. आप कोई स्क्रीन पे मत देखिएगा प्लीज. नेक को उसी पोजीशन में रखेंगे. मैम पहले पैर पीछे ले जाइए. हाँ, गुड. हाँ, फिर ट्राई हलासन. अगर पैर जमीन पे नहीं लग रहे तो प्लीज पैरों को खोल लीजिएगा. अगर हलासन में आपके पैर नीचे नहीं आ रहे तो पैर को खोल लीजिए अच्छे से, जैसे हम उपविष्ट कोणासन में करते हैं. ठीक है. एंड देन यू विल कम बैक. गुड गुड. फिर से हलासन में. आपको वापस स्टक नहीं हो जाना. आपका हाथ जहां पे पहुंच रहा है ना, उससे और नीचे, और स्किन को ऊपर पुश करने की कोशिश करिए. यस. यहाँ पे क्योंकि आपने महसूस किया गले पे भी पूरा खिंचाव आ रहा है. गुड सर. सर आप और कर सकते हैं. आपका हाथ पटेक्स पे नहीं होगा, बैक पे. हाँ, और स्किन को ऊपर खींचे. गुड. जिन्होंने कर लिया जस्ट रिलैक्स.
ये आपके थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपका गला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या ओपन हो रहा है। लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए, वो थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। yeah. Even any kind of ovarian cyst, fibroids, उसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत हेल्पफुल है। गुड, रिलैक्स। यस, शीर्षासन भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसको सर्वांगासन से पहले करना चाहिए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग कितना उसका अभ्यास करते हैं, बट अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तब आप सहारे के साथ करेंगे। सहारे के साथ करने का मतलब है कि हमें उस पोजीशन में ज्यादा देर तक रुकना है, तब आप मैट के सेंटर में नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने शीर्षासन इसलिए लिया नहीं है, उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो शीर्षासन की बजाय जो मैंने आपको दो आसन दिखाए जिसमें सिर नीचे था, अधोमुखा श्वानासन, ये सपोर्ट के साथ, ओके, सपोर्ट के साथ अधोमुखा श्वानासन सपोर्ट के साथ, और पादहस्तासन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, इसको आप कर सकते हैं पादहस्तासन या प्रसारित पादोत्तानासना, इसमें भी आप हेड को नीचे रख सकते हैं। इसको आप सोच लीजिए मिनी शीर्षासन है, इस तरीके से या इस तरीके से, या आप इसमें भी एक पिलो रख सकते हैं लाइक दिस, एंड यू कैन रिलैक्स योर हेड दिस वे, ऐसे या ऐसे। बट अगर आपको शीर्षासन आता है तो आप जरूर करिए, लेकिन वॉल की सपोर्ट के साथ। जब आप सपोर्ट के साथ जो आसन करते हैं उसका बेनिफिट और जो बिना सपोर्ट के करते हैं उसका बेनिफिट अलग अलग है। सर ऐसे उठा के नहीं, ओके ओके, धीरे से वापस आ जाइए प्लीज, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। इट्स वेरी गुड, आप लोगों में से कई लोग कर रहे हैं शीर्षासन। कोशिश करिए कि आप झटका नहीं देंगे, पहले अपने आप को यहाँ पर लाने की कोशिश करिए, झटके के साथ नहीं उठाना है कभी, झटके के साथ कभी मत उठाइए। अगर आप झटके के साथ कर रहे हैं शीर्षासन तो आई वुड से यू शुड गो नियर द वॉल, ओके, वॉल के साथ जाइए एंड देन यू डू। कभी भी बॉडी को उठाना है आपको तो यू नीड उड्डयन बंद। सर आप हाफ वे में रुकिए, जो कर रहे हैं ना, पूरा पैर मत ले जाइए, हाफ आधा आधा रुकिए, घुटना मोड़ के रुकिए, हाँ यहाँ पे रोकिए, देखिए, हाँ उठाइए, हिप्स उठाइए पहले सर, वेट वेट वेट, ऐसे आपके नेक पे जर्क आएगा, प्लीज सी हियर सर, एक बार देखिए इधर। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले मैक्सिमम आगे लाइए, यहाँ के बाद बॉडी खुद ही उठ जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, एंड देन यू विल डू। आप यहाँ से प्रयास कर रहे हैं ऐसे जंप करने का, आपको यहीं से उठाना है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बॉडी उठ गई है अपने आप। ट्राई दिस, तो इससे आपका शीर्षासन और इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम सर्वांगासन के बाद हमेशा मत्स्यासन करते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो उसको करते हैं। विल डू द सिंपल मत्स्यासन, पैर सीधा, दोनों हाथ ऐसे कमर के नीचे डालिए, एल्बोज को प्रेस करिए, बॉडी को पूरा उठाइए और आर्च करिए, क्राउन वाला हिस्सा फ्लोर पर, पेट को अंदर खींच के रखिएगा प्लीज। सिंपल मत्स्यासन, और जो कर सकते हैं आप पद्मासन लगाइए, एंड देन यू विल गो डाउन, आर्च, होल्ड द बिग टो एंड रिलैक्स। दोनों में बेनिफिट सेम है, डोंट फोर्स योरसेल्फ कि मुझे पद्मासन में ही जाना है, बट हाँ
मत्स्यासन अगेन, अब आपके गले वाले हिस्से में खिंचाव पैदा हो रहा है, तो इट इज गुड फॉर द थायराइड फंक्शनिंग। आपके क्राउन पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड साइड जा रहा है, तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आंखों को बंद रखिएगा। हाँ, यस, मत्स्यासन। इसको 2 से 3 बार करना है आफ्टर सर्वांगासन। एंड देन जेंटली कम बैक। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक और बैक बेंड करेंगे हैं हम। एक तो है चक्रासन, दूसरा अगर चक्रासन में आप अपनी बॉडी लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तब आप करेंगे सेतुबंध आसन। देन यू विल डू दिस। आप पोज करते समय कभी भी स्क्रीन की तरफ नहीं देखेंगे। अगर आप अपने पैर को पकड़ पा रहे हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं तो हाथ जमीन पे रखिए और रोल करते हुए प्रेस एंड लिफ्ट। बाकी जो लोग कर पा रहे हैं, आप हाथों की उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ेंगे, पैर को अच्छे से प्रेस करिए और हाथों को पैरों को अच्छे से दबाते हुए सांस भरते हुए पहले क्राउन को प्लेस करिए एंड देन फ्रॉम हियर यू विल लिफ्ट। ओके, लिफ्ट एंड देन केयरफुली आना है। चक्रासन या सेतुबंध आसन, जस्ट ट्राई चक्रासन या सेतुबंध आसन। गुड सर, हाथों को और प्रेस करिए, चेस्ट को उठाइए, चेस्ट को हेड साइड ले जाइए। यस यस यस, दिस वे। मैडम बिगिनर्स ने कैसे करना चाहिए? बिगिनर्स ने टू स्टार्ट बिगनर्स को विद। सेतुबंध करना है मैम, ये बिगनर्स को सेतुबंध करना है। हाँ, दे शुड लर्न कि कैसे ये पेल्विक रीजन ऊपर उठाना है एंड हाउ टू रोल दिस। यस, दिस इज फॉर बिगनर। और इसी में दे कैन लिफ्ट द टोज एंड देन डाउन। एक बार और करेंगे, देन या चक्रासन या ऊर्ध्व धनुरासन या सेतुबंध। यू विल डू वन मोर टाइम। हाँ, एक बार और। Yes. ये डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। जितने भी बैक बेंडिंग पॉस्चर्स हैं, लो कॉन्फिडेंस, उसको भी इंप्रूव करता है। हाँ, पैर को स्ट्रांगली प्रेस करिए, पेल्विक रीजन उठाइए, देन पाम्स पे पूरा वेट डालते हुए एंड यू विल लिफ्ट। यस, दिस वे। या, गुड सर। सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज, या कई योगा स्कूल्स में इसको कंधरा आसन भी कहते हैं। हाँ, इसको हम कर सकते हैं लेट कर। गुड, रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट पोज है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन आपके प्राणा और अपाना के बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं है, ये आपके प्राणा और अपाना के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा या प्रेगनेंसी, इसमें अपान वायु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिंपल वे इज दिस। ठीक है, थाइस को लाना है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो जमीन पर ही आप लगा के रखेंगे। उसको जमीन पर लगाए रखते हुए एक्सेल करते हुए अब आप सिर को उठाते हुए घुटने के पास लाइए, कंधे नीचे की ओर। ये पवन मुक्त आसन। अगर कोई नेक में पेन है, दिक्कत है, तो आप इस तरीके से करिए, फिर हेड को मत उठाइए। ओके, कोई भी आसन आपको फोर्सफुली नहीं करना है। और द्विपाद पवन मुक्त आसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पाद पवन मुक्त आसन। राइट पैर को बेंड करिए, लेफ्ट पैर को 30 डिग्री पर उठा के रखिए। ध्यान रखिए आपकी बॉडी टिल्ट नहीं होगी। फिर आप स्विच करिए लेफ्ट साइड। पैर को स्ट्रॉन्ग रखिए, ढीला पैर नहीं रखेंगे, फ्लोर पे नहीं रखेंगे, पॉइंट करके रखिए। 2 से 3 बार इसको जरूर करिए। एक पाद पवन मुक्त आसन या इसको अर्ध पवन मुक्त आसन कह सकते हैं। और कोई नी में प्रॉब्लम है या आप ऐसे
बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप इंटरलॉक नहीं कर पा रहे तो घुटने के नीचे से इंटरलॉक कर लीजिए, घुटने के नीचे से इंटरलॉक करिए और थाई का प्रेशर पूरा पेट की तरफ आने दीजिए। या 2 से 3 बार करिए। हाँ, 2 से 3 बार और करिए और कोशिश करिए कि आपकी स्पाइन फ्लोर पर रहे, स्पाइन उठेगी नहीं, ना गर्दन की साइड से ना आपके बॉटम की साइड से। हाँ, यस, ओके। आप में से कई लोग चिन भी लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या नहीं करना है। आपने यहाँ पकड़ रखा है ऐसे पैर और अब आप इतना सिर ऊपर उठा के ला रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। पहले आप घुटने को चेस्ट के पास लाइए, कंधे नीचे की तरफ, देन यू विल टच। ऐसे करने पे आपके नेक पे प्रेशर आएगा और पेट पे पूरा दबाव आएगा नहीं, जिसके लिए हम पवन मुक्तासन कर रहे हैं। तो पहले थाई को पूरा चेस्ट की तरफ आने दीजिए और कंधे नीचे की तरफ और चेस्ट को उठाइए। आपके चिन, नोज, फोरहेड जो भी आप चाहते हैं वो अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। यस सर। हाँ, आप अगेन नोज पर फोकस कर रहे हैं, चेस्ट उठाइए और चिन लगाइए सर। हाँ, नीचे जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए नीचे। हाँ, आप घुटने को पहले हाँ दूसरी साइड से कर लीजिए, घुटने को पहले चेस्ट के पास लाइए। हाँ, पूरा अच्छे से चिपका लीजिए। अब छाती उठाइए, सिर्फ चेस्ट लिफ्ट करिए। हाँ, देखिए अब आपको डिफरेंस लगा। चिन ही रखिए, आप जब कर पा रहे हैं ना तो चिन रखिए जैसे पहले किया था, ये ज्यादा एलोंगेट करेगा आपकी स्पाइन को। यस सर, गुड गुड, रिलैक्स रिलैक्स। यस, अब लास्ट आसन है हमारा विपरीत करनी मुद्रा। इसको भी हम पैसिव तरीके से करेंगे। पैसिव तरीका जिसमें बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, इंटरनली वर्क हो रहा है। तो इसको करना कैसे है, आपको एक वॉल का सपोर्ट चाहिए इसके लिए और एक कुशन चाहिए। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके पास पिलो नहीं है तो कैसे करना है, ठीक है। आप ऐसे वॉल के साइड में जाएंगे और दोनों पैरों को ऊपर कर लेंगे और हाथ साइड में। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, इसी में ही आप कमर को उठाइए और ये पिलो कमर के नीचे इस तरीके से लगा दीजिए। मैं इस साइड से दिखा देती हूँ ताकि आपको ये पिलो वाला एक्शन अच्छे से दिख जाए। ये मैंने पिलो रखी है, दोनों पैर। फर्स्ट पहला तरीका ये है, दोनों पैर 90 डिग्री पर, ओके। और दूसरा तरीका है, आप पैर को ऐसे मोड़ेंगे और ये कमर के नीचे लगा लीजिए इस तरीके से और हाथ साइड में। हाथ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करेंगे, इससे आपके कंधे पे प्रेशर आता रहेगा। आप कंधे की लाइन में या उसके नीचे। विपरीत करनी मुद्रा, ये एक एक्सीलेंट पोज है फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है उसके लिए, और बॉडी के नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। सब लोग कर सकते हैं इसको, इजी है। स्टिल आपके घर में कोई वॉल या आपको लग रहा है कि कुशन नहीं है तो हमने रिमेम्बर लास्ट क्लास में एक किया था, आप किसी चेयर या सोफे को यूज करते हुए आप चेयर पर भी इसको कर सकते हैं। हाफ विपरीत करनी मुद्रा, दोनों पैर ऐसे उठाइए और अब कमर के नीचे एक कुशन या पिलो लगा लीजिए और रेस्ट करिए यहाँ पर इस तरीके से। इसको रोज किया जा सकता है, बस पीरियड डेज में इसको अवॉइड करिए, बट पीरियड डेज में ये ऐसे मोड़ कर करने वाला कर सकते हैं। शरीर को ढीला करना कितनी देर है, कम से कम 3 से 5 मिनट, तभी इसका इफेक्ट आप फील कर पाएंगे। ये एक सिंपल इन्वर्टेड पोज है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे पैरों से होता हुआ आपके ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, उसके बाद, और आप इसको 5 मिनट से भी ज्यादा भी कर सकते हैं, 15 मिनट तक आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ओवरफ्लो होता हुआ आपके हार्ट और बैक ऑफ द ब्रेन तक पूरा जाता है। कई लोगों को नमनेस या झंझनाहट होती है तो आप अगर पैर सीधा है
तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में या पैर खोल सकते हैं अगर दीवार पे कर रहे हैं, या सिंपल वे है कि आप ऐसे चेयर पर कर सकते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए जिधर भी आप कर रहे हैं, और केवल प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, एक्सलेशन पर ध्यान दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करिए। फिर धीरे धीरे चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हुए गला, कंधा, हाथ, पैर पूरा फोकस करते जाइए, विजुलाइज करते जाइए उस बॉडी पार्ट को और उसको रिलैक्स करते जाइए। जिनकी वाइट और पिंक एल्मिरा है, आपका राइट फुट तो बाहर की तरफ टर्न हो रहा है, लेफ्ट फुट सीधा है। आप पंजा देखो, पंजा, हाँ। अब पैर थोड़ा खोल लो, थोड़ा खोल लीजिए, रिलैक्स हो जाएगा, बट आप अपना राइट फुट की पोजीशन देखिए। यस, गुड। एंड देन वॉल पर ही बटरफ्लाई वाला पोज करिए, वॉल पर ही आप बद्ध कोणासन वाली पोजीशन में आ जाइए, हाथ साइड में। यहीं से ही उपविष्ट कोणासन में आ जाइए, पैरों को खोल लीजिए अच्छे से, जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं। फिर सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाइए, और फिर या तो वॉल को धक्का देते हुए बॉडी को ऊपर करिए, या आप साइड में आइए और दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाइए क्रॉस लेग पोजीशन में। षटकर्म में आपके कपालभाति और प्राणायाम में उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम के उच्चारण का काफी महत्व है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए, क्योंकि सारे प्राणायाम आपके तनाव प्रबंधन में बहुत मदद करते हैं। शरीर को सीधा रखिए। अगर इतने महीनों की आपकी कक्षा चल रही है, अगर फिर हम ऐसे ही बैठे हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा या हमारा अभ्यास हमें किस ओर ले जा रहा है, कंधे पीछे की ओर। तीन बार भ्रामरी और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मुद्रा बना लीजिए, षण्मुखी मुद्रा। ओम का उच्चारण, कंपन पर ध्यान दीजिएगा, वाइब्रेशंस पर ध्यान दीजिएगा। श्वास भरिए।
शांति शांति शांति। Do the palming. बंद आंखों पर रखिए, आंखों को खोलिए और बंद करिए हथेलियों के बीच। इस ऊर्जा और ऊष्मा को अपने चेहरे पर बनाते हुए। थैंक यू। Thank you so much, madam. Yeah, very nice session, madam. Thank you so much. Thank you everyone. Yeah. Any doubt, any question? आज अपने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस एंड सम गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे फोकस किया मैडम। वेरी नाइस सेशन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम यहाँ पे रुकते हैं। हाँ बोलिए। हेलो मैडम, 45 मिनट्स या 1 घंटे में कितने क्या कह रहे आसन हो? करने चाहिए? एक एक जन पूछिए। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, 45 मिनट्स या 1 घंटे में हमने टोटल कितने आसन करने चाहिए? टोटल कितने आसन करने चाहिए? आप ये डिपेंड करता है कि हमारा एम क्या है, फोकस क्या है, या अगर हम जनरल हेल्थ और फिटनेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ये देखिए कि आपका स्टैंडिंग पोस्चर भी हो, सीटेड पोस्चर भी हो, बैकलाइन पोस्चर भी हो, और आपका ट्विस्टिंग हो, और अगर कोई एक इन्वर्टेड पोज आप इंक्लूड कर सकते हैं तो वो करना। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके मैम। हाँ, और कम समय है तो हम सूर्य नमस्कार के 6 राउंड या 12 राउंड कर सकते हैं। बस उसमें आपको यही ध्यान देना है, सूर्य नमस्कार में एक मूवमेंट मिसिंग है स्पाइन की, वो है लेटरल एक्सटेंशन, साइड में, साइड टू साइड वाला। उसको आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप 6 या 12 राउंड कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के। ओके मैम, थैंक यू। मतलब प्रैक्टिस को इस तरीके से बैलेंस करना है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ स्टैंडिंग ही पोजेस करते हैं तो भी कोई बात नहीं, बट उन स्टैंडिंग पोजेस में आपका फॉरवर्ड बेंड भी हो, बैक बेंड भी हो, साइड बेंड भी हो और ट्विस्टिंग भी हो। तो आप पोजीशन कोई भी हो सकती है, बैठकर भी, ये सारे मूवमेंट हम बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। सारे स्पाइन की सारी मूवमेंट होनी चाहिए, आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड में जाना, ट्विस्टिंग, और उसमें आप इन्वर्जन यूज कर सकते हैं। और चाहे तो लास्ट के जो 10-15 मिनट है वो आप योग निद्रा के लिए या रिलैक्सेशन के, जैसे हमने ये विपरीत करनी किया, आप लास्ट में इस 5 से 10 मिनट इसको भी कर सकते हैं, या प्राणायाम से भी एंड कर सकते हैं, या शवासन से। लास्ट में कोई ना कोई आपका या तो प्राणायाम या हमिंग साउंड से आप एंड कर रहे हैं, या आप शवासन से एंड कर रहे हैं। जितना आपकी प्रैक्टिस है, 45 मिनट अगर आपकी प्रैक्टिस है, 3 से 5 मिनट का शवासन बहुत जरूरी है, ठीक, ताकि आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस रहे। जिस दिन आप कभी इसको ट्राई करिएगा, किसी दिन आप बिना शवासन, बिना रिलैक्सेशन के आप बस अपनी प्रैक्टिस वहीं एंड करिए, दिन भर आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, गुस्से में या स्ट्रेस में रहेंगे। तो रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेटिव पोजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि खूब तेजी से वर्कआउट करना ही जरूरी है। कभी कभी हमें बॉडी को स्टेबल रख के इंटरनली वर्क करना होता है। कई बार बॉडी मूव होती है, इंटरनली माइंड और बाकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है। तो उस तरीके से हमें अपने योगाभ्यास को बैलेंस करना चाहिए। ओके मैम, वेरी नाइस आंसर, थैंक यू। ओके, टेक केयर। आई होप कि सैटरडे के बाद सब ठीक थे। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा पेन होगा क्योंकि दैट डे इट वाज अ लिटिल बिट एडवांस एंड वी वर डूइंग इन अ डायनामिक वे, तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ लगती है। ओके, टेक केयर, विल सी यू थैंक यू टुमारो। मैडम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम रुकते हैं। वी विल मीट एट 11 o'clock, 11 बजे मिलते हैं। पहले हम सेमिनार्स कंप्लीट कर लेंगे आज के, और उसके बाद अपना जो मूडल साइट वाला पार्ट था उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
आप स्टार्टिंग में अगर ज्वाइन करना है तो मोबाइल से कर सकते हैं, बट लेटर ऑन यू हैव टू ज्वाइन बाय लैपटॉप और डेस्कटॉप, जैसे अपन ने उस दिन स्टार्ट किया था। चलिए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो यहाँ। हाँ जी। मैम वीडियो बना लिए हैं, मतलब अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे तो चलेगा ना? अपलोड हाँ नहीं हाँ किया। हाँ, यस, आप यूट्यूब पे अपलोड करके रख दीजिए। बाकी लोग भी, कोर्स समरी लगेगी आज, यूट्यूब का वीडियो लगेगा, अपने नोट्स जो, हाँ, ब्रीफ बायोडेटा है वो आज लगने वाला है, उसको जी ड्राइव में डाल के रखिए। और अपने जो रीडिंग मटेरियल या तो नोट्स बताए थे वो भी रेडी रखिए, आज वो पूरा टास्क हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रुकते हैं। अविनाश सर, काही विचारायचं आहे? म्हटलं मॅडम माझे ओल्ड व्हिडिओज आहेत, म्हटलं युट्यूबवर ते वापरले तर चालते? हो चालतील, ते पण चालतील. येस. हेलो मैम। हाँ बोला. मैम, तो व्हिडिओ आहे इंट्रोडक्शनचा, तो यूट्यूब वरती अपलोड करायचा आहे का? हो, YouTube वर अपलोड करायचं आहे. ओके. हम्म. ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, 11 बजे मिलेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.